आप नंबर बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे? मान लीजिए अगर किसी का न्यूनतम वेतन सर 18,000 के आसपास है तो उसकी कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी 8वें वेतन आयोग के आने के बाद, आप बता पाएंगे सर? प्रयत्न जरूर करता हूं जी। जी सर जी। आ, ये दो तीन पिछले जी। मतलब कमीशंस ने जी। एक फॉर्मूला निकाला था, फिटमेंट फैक्टर। जी। फिटमेंट फैक्टर ये क्या, मैं जैसे शुरू में मैंने बताया तो कुछ कहने का प्रयत्न किया था प्लीज कि बोलिए। सरकार न्यूट्रलाइज इन्फ्लेशन को न्यूट्रलाइज करना चाहती है। सरकार ये भी करना चाहती है कि कहीं सब लोग दूसरी जगह ना नौकरी मिले। ये नहीं कि दूसरी जगह चले जाएंगे, वहां आसान है प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिलना। अगर सरकार में कठिन है तो वहां और भी कठिन है। जैसे हम देख रहे हैं आंकड़े एम्प्लॉयमेंट के, अनएम्प्लॉयमेंट के सेक्टर वाइज क्या क्या है। तो सर ये फैक्टर जो जी। सेवंथ पे कमीशन जी। में था, सेवंथ पे कमीशन ने छठे पे कमीशन का बेस लेके अपना सेवंथ में तय किया था। अब छठे में क्या था? छठा था 2006 से 2016 तक के लिए जी। जो भी आपको तनख्वाह मिल रही है, वन वन अगर 1106 से लगा था 31 दिसंबर को आपकी क्या तनख्वाह थी पिछले साल की, तो उसको मल्टीपल फैक्टर क्या रहे जिससे हम तनख्वाह और डीए जितने भी अलाउंस मिलते थे उसके अंदर मर्ज हो गए और वो बेस बन गया। उसको ये फिटमेंट फैक्टर कहते थे। ओके। वो मल्टीपल है। उन सरकार ने 2000 पे कमीशन ने उस टाइम के जो जज साहब थे उन्होंने 1.86 टाइम्स तय किया था ओके। कि जो अगर आपको 1 रुपया मिल रहा है जी। 31 दिसंबर को, आपको वो मिलना 1 रुपए से 1.86 हो जाना चाहिए। पर वो 1.86 जब हुआ, आपका डीए भी उसके अंदर प्रिज्यूम हो गया है, डीआर भी प्रिज्यूम हो गया है। वो मतलब 0.86% इंक्रीज। 10,000 है तो 8,600 आपको और दे दिया जाए तो 18,600 हो जाएगा। आप उससे आगे जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि वेतन आयोग 10 साल में बन रहा है, तो आपको डीए भी सरकार देती रहती है जिस रेट पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, साथ साथ बेसिक पे भी बढ़ाती रहती है जिसे डियरनेस रिलीफ कहते हैं। और उसी चीज को अगली पे कमीशन ने 50% के करीब बढ़ा दिया। 1.8 को लेके उन्होंने 2.57 कर दिया। ओके। अंदाजे में कर रहा हूं 50% बढ़ गया वो। जी। तो अब डिमांड क्या है? कॉन्फेडरेशन वाले जब भारत सरकार के वित्त सचिव को मिले थे सर, प्री अभी, बजट मीटिंग और प्री बजट कंसल्टेशन में। हाँ, नहीं, एक उसके अलावा यूनियन वाले मिलने गए थे। जी। तो एनजेसीएम वित्त, के अध्यक्ष थे शिव गोपाल मिश्रा। हाँ बिल्कुल, मिश्रा जी गए थे। तो उन्होंने डिमांड किया था कि ये कम से कम 2.8 टाइम होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि 2.8 उन्होंने जो मांगनी की है, डिमांड की है, वो अनरीजनेबल है। कारण 2.57 तो आप पहले दे चुके हैं, ओके। उससे ओके। पहले 1.8 था। तो ओके। मैं ये कोई लीगली, मैं कोई, मेरे सामने भविष्य देखना वो कठिन है। पर पहले क्या सरकार ने माना है, पे कमीशन ने क्या रेकमेंड किया, अब यूनियन क्या मांग रही है। अगर यूनियन की ही डिमांड 2.8 है, पे कमीशन को मान लेना चाहिए। नहीं तो अगर ज्यादा डिटेल वगैरह में गए तो 2.8 नहीं, वो 3 से बढ़ रहा है। एग्जैक्टली सर, तो एग्जैक्टली। अगर आप 2.8 फिटमेंट फैक्टर लेते हैं, क्या मतलब हुआ? 10,000 की तनख्वाह 18,000 से बढ़ेगी, 28,000 हो जाएगी। ओके। तो ओके। वो तनख्वाह आपकी 28,000 बेस बन जाएगी 1126 को। और उससे आगे महंगाई के अनुसार आपके हाउस रेंट अलाउंस वगैरह भी उसी से गिने जाएंगे। वो अलग होते हैं, वो जी। नहीं गिने जाते। हाउस रेंट अलाउंस या ट्रैवलिंग अलाउंस जहाँ हो वो दो छोड़ के, पर डीए और डीआर गिना जाता है। डीआर बेसिक सैलरी को बढ़ाने के लिए, डीए उसके ऊपर इन्फ्लेशन को,
वो चीज मिला के ये 1.8 का इंक्रीज स्वाभाविक है और शायद पक्का हो जाए। तो इसलिए आज की चर्चा में मैं यही अनुरोध करूंगा, हम 1.8 को मान लेते हैं। यूनियन वाले उतना ही मांग रहे हैं। अगर 2.8। यूनियन वाले 3.5 मांगते, फिर सौदा करके 3.25 पे मान ले, या कारण जब पे कमीशन भी उनको भी सुनेगी, पे कमीशन की जब रिपोर्ट आएगी वो फिर सरकार के पास जाएंगे। पर जब उनकी डिमांड ही रीजनेबल है, तो मैं ये समझता हूँ कि आयोग का भी काम उन्होंने आसान कर दिया और भारत सरकार की अभी उसके लिए। आप कहना चाह रहे हैं सर कि 2.8 यानी 18,000 अगर मिनिमम किसी की बेसिक सैलरी है तो उसको 2.8 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंकड़ा है 50,400 के आसपास आपकी जो नई है 8वें वेतन आयोग के आने के बाद आपकी जो न्यू बेसिक सैलरी होगी वो 50,400 के आसपास होगी। सर मेरा एक और प्रश्न है कि क्या 2.8 के ऊपर, हालांकि मैं ज़्यादा डिमांडिंग हो रहा हूँ, क्या 3, 3.25 तक भी मिल सकता है या नहीं, क्योंकि लोग बड़े कमेंट कर रहे हैं सर। बिल्कुल मिल सकता है। और महंगाई जैसे देखिए, हम अगर महंगाई आपकी 6%, 5% बढ़ रही है, जी। डीए इंक्रीज जो अभी 50% डीआर क्रॉस किया, 10 साल में सरकार ने एवरेज 3.5% के करीब डीआर दिया, कंपाउंड करके वो 50 हो गया, 50 से बढ़ गया 3.5 पौने 4। तो मेरा कहना है डीए 3% मिलता है इंक्रीज, 3.5% ये मिला। महंगाई जितनी है, महंगाई भी हमारी 5 से 6% से कम नहीं रही। कुछ वर्ष हैं जब पैंडेमिक में थोड़ी कोविड के टाइम बढ़ भी गई थी इससे ज्यादा, कि सप्लाई कम हो गई थी कुछ सालों में। बट रिजर्व बैंक अपने आप ही रेट कम नहीं कर रहा, क्योंकि वो कहते हैं कि महंगाई 6% के करीब चल रही है, 4% प्लस माइनस 2% जो उनको फॉर्मूला दिया हुआ है। और वो पिछले पौने 3 साल से कम, 11 क्वार्टर्स में रिजर्व बैंक अपना रेट्स कम नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो सब 4-5% से ऊपर थे। इस कारण मैं रूल आउट नहीं करता, अगर महंगाई उसी वैसी रेट पे चल रही है तो कि 280 ही नहीं, ये फिटमेंट फैक्टर हमारा 3, 3.25 भी हो सकता है। ओके ओके और ओके। मैं तो कहूंगा, सरकारी एम्प्लॉय होने के कारण पेंशन मिलती है मुझे जरूर, पर मेरा कहना है कि केस है कि पहले जैसे किया गया, महंगाई जैसे है, और जैसे सरकार की इनकम जो रेवेन्यू है टैक्स वगैरह से, सरकार अपने आप मानती है कि हमें डायरेक्ट टैक्सेस 12% इस साल बढ़े, जीएसटी ठीक चल रहा है, तो सरकार की क्षमता भी बढ़ गई है। ये तीनों चीजों को देख के 280 से भी ऊपर जाना स्वाभाविक है।